और मैं उस क्वेश्चन के आंसर से आपको बता रहा हूँ। जी, तो क्वेश्चन आप लोगों का। जी, क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आप सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। टेक्स्ट मैसेज में आप पूछेंगे कि आपका क्वेश्चन है, और अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपना रोल नंबर और अपना नाम दोनों हमें भेजें। मेरा ख्याल है कि अभी तक क्वेश्चंस कोई आए नहीं, तो लिहाजा मैं लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ और उस लेक्चर की बेस पे फिर हम आगे मजीद जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करें। इस लेक्चर में हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को देख रहे थे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में हमारे पास दो किस्म के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, आर फॉर्मेट, आई फॉर्मेट, एक्चुअली तीन किस्म के, और जे फॉर्मेट। आर फॉर्मेट ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें तीन रजिस्टर्स हैं। नंबर वन आर एस है, नंबर टू आर टी, और नंबर थ्री आर डी। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आर एस और आर टी ऑपरेंड्स है और आर टी डेस्टिनेशन। आर एस आर टी पर एक ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन हमें कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है हमें आउटपुट से। और उस आर ऑपरेशन से के बाद हम जो है डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो हम आर टी में स्टोर कर रहे होते हैं। शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन कोड हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है और ये क्या, हम इनसे चीज जो है वो अ, ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, दैट इज आई फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शन में आपके पास दो रजिस्टर और एक इमीडिएट होता है या एक कांस्टेंट होता है। ठीक। हम एक एग्जांपल, पहले हम आर फॉर्मेट की एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक अगर आप देखें, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड, और ऐड में हम क्या कर रहे हैं, S1 और S2 को ऐड करके इसका रिजल्ट जो है वो किस में रख रहे हैं, हम T0 में रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमें रियलाइज करना है कि T0, S1 और S2 के नंबर्स क्या हैं। सो हमें पता है T0 बिलोंग करता है टी रजिस्टर की सीरीज से। टी रजिस्टर की सीरीज अगर आप देखें तो T0 से T7 के बीच में, और इनका नंबर क्या है, 08 से 15। सो हम T0 हमारा कहाँ पर हमारा लाई कर रहा है, हमें नजर आ रहा है कि T0 हमारा लाई कर रहा है 8 पे। फिर हम देखते हैं S1 बिलोंग्स टू एस सीरीज रजिस्टर्स, और एस सीरीज में इसका नंबर क्या है, 16 से 23। तो S0 16 पे, तो S1 हमारे पास 17 पे। सिमिलरली S2 भी इसी सीरीज से बिलोंग करता है, और इसका भी नंबर S0 से S7 के बीच में 16, 17 और 18 नंबर पे आपके पास S2 रजिस्टर आया। तो हमें अब नंबर्स पता चल गए कि रजिस्टर्स के नंबर क्या है। T0 का नंबर हमारे पास 8 है, S1 का नंबर हमारे पास 17 है, S2 का नंबर हमारे पास क्या है, आपको नजर आ रहा है कि S2 का नंबर हमारे पास दैट इज 80। सो अब इस इंस्ट्रक्शन को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें जानने की जरूरत है कि ऐड का ऑपकोड। याद कीजिए हमने पीछे एक फील्ड देखी थी, फंक्शन कोड। सो इस स्लाइड में हम फंक्शन कोड का पर्पस जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ऐड की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ऐड की इंस्ट्रक्शन आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, और आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनका ऑपकोड 0। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आप किस तरीके से डिफरेंट आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंशिएट करेंगे, सबट्रैक्ट और ऐड में किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सो आप इस काम के लिए एक फील्ड यूज करते हैं, उस फील्ड का नाम क्या है, फंक्शन कोड। और फंक्शन कोड बेसिकली एएलयू को बता रहा होता है कि उसने कौन सा ऑपरेशन करना है, क्योंकि आर फॉर्म की तमाम इंस्ट्रक्शंस एक ही तरह से बिहेव कर रही हैं, तो इसलिए हमने उन सब का ऑपकोड सेम कर दिया, सबका ऑपकोड 0 कर दिया, लेकिन उनमें डिफरेंस हम किस तरह से कर रहे हैं उसके लिए हमने फंक्शन कोड की फील्ड रखी। ठीक है जी। सो अब हमें पता है कि ऐड का ऑपकोड हमारे पास 0 है। ठीक, तो 0 की अब हमारे पास चार इंफॉर्मेशन हो चुकी है। नंबर वन, ऐड का ऑपकोड हमारे पास आ चुका है T0,
का नंबर हमें पता चल चुका है, S1 का नंबर हमें पता चल चुका है, S2 का नंबर हमें पता चल चुका है। हमें ये पता है कि S1 हमारा RS है, S2 हमारा RT है और T0 हमारा RD है और ऐड हमारा ऑप है। ठीक, तो अब ये चार फील्ड्स हमें पता चल गई। दो फील्ड्स रहती हैं, शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन कोड। तो शिफ्ट अमाउंट अगर हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और इस तरह की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो उनमें शिफ्ट अमाउंट की फील्ड यूज नहीं होती। ठीक है जी, उनमें शिफ्ट अमाउंट की फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। फंक्शन कोड की फील्ड डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन। अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो फंक्शन कोड 32 है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है तो फंक्शन कोड 34 है। सो ये इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में कोई इसका क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ ऐड की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में। तो हमें नजर आ रहा है कि ऐड का ऑप कोड 0 है, तो ऑप कोड 0, 0 की बाइनरी यही रहेगी आपके पास। आर एस आपके पास क्या है, दैट इज S1। S1 आपको पता है कि 17 नंबर रजिस्टर है, तो 17 की बाइनरी जो है वो आप निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 10001। बाइनरी निकालने का बड़ा ही आसान तरीका आप एलिमेंट्री क्लासेस से करते आ रहे हैं, वो यही कि जिस तरीके से आप एक नंबर को, डेसिमल नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी नंबर उसी से निकालते हैं। अगर आपको फिर भी मसाइल हो रहे हैं तो आप मैं कैलकुलेटर के थ्रू भी यही आप निकाल सकते हैं, यही आप वैल्यूज जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी शेयर द कैलकुलेटर। जी, सो अगर आप देखें, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 17 को, तो 17 की बाइनरी देखिएगा 10001। ठीक है, सिमिलरली हम 18 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 18 की बाइनरी देखिएगा आपके पास 10010। ठीक है, वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। सो आप देखें कि S1 है, S1 की बाइनरी 10001। S2 जो है वो हमारे पास RT है, RT 18 पर था, तो 18 की बाइनरी देखिए आपके पास जो हम कह रहे थे वही आ गई। T0 आपके पास 8 पर है, 8 की बाइनरी भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और फंक्शन कोड ऐड के केस में 32 है, तो वो भी आप इसी तरीके से निकाल कर आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कन्वर्ट होगी बाइनरी कोड में, और उस बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझता। सो हम जब कहते हैं कंप्यूटर इज अ बाइनरी मशीन दैट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड, तो उस मकसद यही है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट हो। और ये काम कौन कर रहा है, ये असेंबलर कर रहा होता है आपके पास। असेंबलर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम तो आप सी लैंग्वेज या जावा में लिखते हैं, सो प्रोग्राम टू असेंबली लैंग्वेज कन्वर्जन जो है वो कंपाइलर के थ्रू होती है। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी कोड। आए अब हम एक और फॉर्मेट देखते हैं। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में क्या डिटेल्स है। आई फॉर्मेट की अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें आपके पास ऑप कोड है, RS है, RT है, और एक फील्ड आपके पास एक्स्ट्रा है जिसको आप क्या कह रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट और एड्रेस। सो आखिरी तीन फील्ड्स आर फॉर्मेट में जो थी उनको मर्ज करके हमने एक नया फॉर्मेट बना लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज आई फॉर्मेट। और ये किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनमें दो रजिस्टर्स और एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी, सो हैविंग सेड दैट, अब हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक आई टाइप की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में। सो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में लोड वर्ड आप कर रहे हैं, कहाँ से आपका सोर्स आ रहा है, S2 से, और S2 से कितने ऑफसेट पे, 8 के ऑफसेट पे। ठीक है जी, और आपने रिजल्ट किस में रखना है, T3। सो याद रखिएगा कि आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में आपके पास RS और RT है। तो RS रजिस्टर सोर्स बन जाएगा और RT रजिस्टर टारगेट बन जाएगा, जिसको आप डेस्टिनेशन रजिस्टर भी कह रहे होंगे इस केस।
और कांस्टेंट आपका किधर आएगा, इस फील्ड में। सो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज कहाँ जाएगी। सो हमारा सोर्स क्या है, S2, S2 हमारा RS पे जाएगा, T3 हमारा क्या है, डेस्टिनेशन या RT पे जाएगा, कांस्टेंट क्या है 8। तो आए अब हम कन्वर्जन करते हैं। अब हमें पता है कि S2 बिलोंग्स टू S सीरीज, और S सीरीज में S2 का नंबर 18 है, तो 18 की बाइनरी हमें पता है। फिर हमें ये भी पता है कि T3 बिलोंग्स टू T सीरीज, और T3 का नंबर क्या है आपके पास, T3 का नंबर है आपके पास, अगर आप लोग देख सकते हैं, दैट इज T3 का नंबर आपके पास क्या है कि आप 8 से 15 के बीच में, सो 8, 9, 10 एंड 11, 11 इसका नंबर बन जाता है। ठीक है जी। और कांस्टेंट आपके पास क्या है, 8, 8 की बाइनरी भी आप निकाल सकते हैं। सो अब हम इस फॉर्मेट में वैल्यूज प्लग करते हैं। इस फॉर्मेट में हम देखते हैं RS की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज S2 18, तो 18 की बाइनरी RS की जगह आ जाएगी। RT हमारे पास कहाँ पर है, T3 पे, सो दैट बिकम्स 11, 11 की बाइनरी RT पे आ जाएगी। कांस्टेंट हमारे पास 8 है, तो 8 की बाइनरी यहाँ पे आ जाएगी। अब ऑप कोड चाहिए। सो आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में तो ऑप कोड 0 था, लेकिन आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में हम किसी और चीज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंस्ट्रक्शन में क्या करना, तो हमें ऑप कोड की कोई ना कोई वैल्यू रखनी। सो एक स्टैंडर्ड के तौर पे ऑप कोड, जो लोड वर्ड का ऑप कोड है, दैट इज 35। तो 35 की बाइनरी जो है वो हम ऑप की फील्ड में प्लग इन कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये सारी वैल्यूज प्लग करके किस तरीके से लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। यहाँ तक हमने बात कर ली, तो अब हमें अंदाजा हो गया कि किस तरीके से आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन और आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, बाइनरी कोड। ठीक है। सो यहाँ पे एक बात मैं एम्फेसिस करना जी, क्वेश्चन है अरीब का, क्वेश्चन लेते हैं। अरीब, जी अरीब। सर जी, ये ऑप कोड की नहीं समझ आई, दोबारा बता दें। जी ऑप कोड, अच्छा जी मैं ऑप कोड दोबारा से बता देता हूँ। बेसिकली आपका कंप्यूटर कहाँ से पता करता है कि उसे क्या काम करना है, किस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट। क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन में आपने जैसे देखा था कि ऐड की इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन में दो नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, डाटा मेमोरी से लोड करके लाते हैं, किस में रखते हैं, हम रजिस्टर में रखते हैं। अब ये हर इंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। अब कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन, कंप्यूटर को नहीं पता चलता कि उसने क्या काम करना, तो उसको बताने के लिए हमें कोई ना कोई ऑप कोड रखना पड़ता है कि ये नंबर की इंस्ट्रक्शन आए तो आपने ये करना। सो जैसे ही इंस्ट्रक्शन आती, कंप्यूटर सबसे पहले क्या चीज चेक करता है, वो ऑप कोड को चेक करता है। ऑप कोड में जो वैल्यू होती है उससे उसे पता चल जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन में उसे क्या करना है, और उसके हिसाब से वो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। सो आर फॉर्मेट की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनका हमने ऑप कोड 0 रख दिया। 0 इसलिए रख दिया कि तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन में काम तकरीबन एक जैसा ही हो रहा है। एक जैसा कैसे हो रहा है, सब रजिस्टर्स, सब इंस्ट्रक्शंस में आप सबसे पहले रजिस्टर से डाटा लोड करते हैं, एएलयू को देते हैं, एएलयू ऑपरेशन करता है, और वापस आप किसमें रखते हैं, रजिस्टर में रखते हैं। आर फॉर्मेट की तमाम इंस्ट्रक्शंस में यही काम होता है। फर्क क्या होता है कि एएलयू का ऑपरेशन क्या कर रहा है। सो जब बाकी सारे काम सिमिलर हैं, सिर्फ एएलयू का फंक्शन है, तो इसलिए हमने ये किया कि आर फॉर्मेट की तमाम इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑप कोड जो है वो 0 रख दिया। अब लेकिन हर इंस्ट्रक्शन आर फॉर्मेट की उसने डिफरेंट काम करना है। डिफरेंट काम इन सेंस किस तरीके से करना है कि ऐड ने सिर्फ एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्ट ने सब्ट्रैक्शन करनी है, ये फर्क यानी कि हर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में एएलयू ने एक डिफरेंट काम करना है। सो जब एएलयू ने एक डिफरेंट काम करना है, तो आपको एएलयू को बताना पड़ेगा कि उसे क्या काम करना है। सो ऑप कोड तो सबका सिमिलर है, तो आपको उससे तो नहीं पता चलेगा कि क्या काम करना है। सो इसके लिए एक फील्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज फंक्शन कोड। फंक्शन कोड बताता है कि आर फॉर्मेट की अगर इंस्ट्रक्शन आ गई है तो उस पर क्या काम करना है। जबकि हम आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शंस में जाएं, तो अब हर इंस्ट्रक्शन ने डिफरेंट काम करना है। लोड वर्ड का काम ऑल टुगेदर डिफरेंट है, स्टोर वर्ड का काम ऑल टुगेदर डिफरेंट है आपके पास ऐड आई से। सो हर इंस्ट्रक्शन का काम दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट। सो यहाँ पर हम सबको एक ऑप कोड नहीं दे सकते। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट ऑप कोड देना पड़ता है। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी होगी। मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ। जी अरीब, क्लैरिटी आई है?
जी जी सर, ठीक हो, ठीक, वेरी गुड। आ गई है समझ। अच्छा जी, सो अब हमने आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके देख लिया है कि किस तरीके से आई फॉर्मेट और आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, और यही काम आपका कंप्यूटर में असेंबलर कर रहा होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को कन्वे करते हैं और वो उस पर काम करते हैं। सो अब यहाँ पर हमने एक बात की कि हमने आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट दो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो बना लिए, और इन दोनों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को हमने बनाया तो है, लेकिन हमने मेक श्योर किया है कि जहां तक पॉसिबल हो सिमिलैरिटीज रहें। यही वजह है कि आप लोग अगर देखें कि आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट जहां तक पॉसिबल थे हमने सिमिलर रखे, ठीक है। अब ये सिमिलैरिटीज की वजह से हमारे पास क्या होगा, सिंप्लिसिटी आएगी, और आपको ये पता है सिंप्लिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी। सो अब मैं एक समरी के तौर पर दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास हम जिन इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस में क्या कुछ आपके पास डिटेल है। ठीक है जी, आए देखते हैं। सो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स और उनके मुख्तलिफ ऑप कोड्स और मुख्तलिफ फील्ड्स को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है। ऐड की इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। इसका ऑप कोड हमेशा के लिए जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये आपके पास आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन, आर फॉर्मेट की तमाम इंस्ट्रक्शंस का ऑप कोड आपके पास जीरो होगा। जी क्वेश्चन है जी, मुदस्सिर का क्वेश्चन है, अटेंडेंस लगा रहे हैं मुदस्सिर, मेरे ख्याल से अटेंडेंस लगा रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें एक चीज शिफ्ट अमाउंट जीरो है, क्योंकि आप शिफ्ट का कोई फंक्शन यूज करें, हम शिफ्ट को देखते हैं शिफ्ट क्या काम कर रहा होता है। फंक्शन कोड आपके पास 32। सो जैसे मैंने बताया कि आर फॉर्मेट में ऑप कोड तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंशिएट कहाँ से करेंगे, आप फंक्शन कोड से करेंगे। सिमिलरली हम सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन देखते हैं, तमाम चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कोड में डिफरेंस है। आपके पास सबट्रैक्ट का फंक्शन कोड 34, ऐड का फंक्शन कोड आपके पास 32। ऐड आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, और इसका ऑप कोड आपके पास 8। आपको ये ऑप कोड याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप कोड की जरूरत पड़ती है, तो हम आपको ऑप कोड और फंक्शन कोड दोनों प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आर एस, आर टी, आर डी, ये आपको मालूम होने चाहिए कि ये कहाँ से आपके पास आएंगे। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन, और इसका ऑपकोड 35 है। ठीक, अब जरा अच्छा फर्क देखें। फर्क एक ऑपकोड का दूसरा, एड आई में आपके पास कांस्टेंट है लास्ट 15 बिट्स, और लोड वर्ड में आखिरी बिट्स जो है वो आप आखिरी 15 बिट्स एड्रेस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो फर्क आ जाता है, इसीलिए हमने ऑपकोड से डिफरेंशिएट किया है कि दोनों इंस्ट्रक्शंस में आप क्या करना चाहते हैं। तीसरी चीज आपके पास क्या है, स्टोर वर्ड। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन भी आपके पास उसका आउटपुट 43 है, और अगेन ये ऑपोजिट ऑपरेशन है लोड वर्ड का। लोड वर्ड में आप क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी से डाटा रजिस्टर में ला रहे होते हैं। स्टोर वर्ड में आप डाटा क्या कर रहे होते हैं, रजिस्टर से मेमोरी पे राइट कर रहे होते हैं। अब एक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है, हम इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड। तो सबसे पहला आप अगर देखें तो ये एक सी का कोड है। तो सी के कोड को सबसे पहले हम कंपाइलर की तरफ भेजते हैं। कंपाइलर क्या करता है, सी के कोड से इंस्ट्रक्शंस निकालता है। तो हमें देखना है कि हमें इंस्ट्रक्शंस, असेंबली की इंस्ट्रक्शंस बनानी है। तो अगर हम एनालाइज करें तो हमें नजर आता है कि इस जो सी की स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास बेसिकली तीन काम हो रहे हैं। नंबर वन, आप लोड कर रहे हैं डाटा मेमोरी से A300। नंबर टू, आप एडिशन कर रहे हैं H+A300, और नंबर थ्री, आप स्टोर कर रहे हैं। सो तीन इंस्ट्रक्शन हमें नजर आती हैं। नंबर वन क्या है कि आप लोड करके ला रहे हैं, नंबर टू आप एडिशन कर रहे हैं, नंबर थ्री आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोड की इंस्ट्रक्शन देखते हैं। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन क्या करी, हमने ये कह दिया कि ए जो है वो कहाँ पर पड़ा है, आपके पास $T1 में उसका बेस एड्रेस पड़ा। जी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ही अटेंडेंस लगा रहे हैं। अच्छा जी, सो अभी आप लोग अटेंडेंस लगाना बंद कर दें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करें, ठीक है। अटेंडेंस मैं दोबारा से आपको लास्ट में आपको मौका दूंगा। ओके जी, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास किस तरीके से काम करती है। सो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आप देखें,
आपको पता है बेस एड्रेस आपका क्या है, ए। ए आपके पास कहाँ पे पड़ा है, T1 में। सो आपका RS क्या है, T1 बन गया। अच्छा, फिर आपके पास रिजल्ट किसमें स्टोर करें, आप टेम्परेरी में एक स्टोर करें, उसको T0 कह रहे हैं। ये 1200 कहाँ से है? आपको याद होगा कि मिप्स की मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि आपको एड्रेस जो है वो बाइट्स में देना पड़ता है। सो अगर आपने पहला, और एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, अगर आपने पहला इंटीजर एक्सेस करना है तो आप बेसिकली एड्रेस क्या देंगे, 0 का एड्रेस देंगे। ठीक, तो आपको 0 बाइट पे जो चीज पड़ी है वो उठानी है। अब 0 बाइट पे जो एक्सेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3, यानी कि ये 4 की 4 बाइट्स इकट्ठी एक्सेस कर देंगे। ठीक है जी। जब आप एक्सेस करना चाहेंगे 1 को, यानी कि इंटीजर 1 को एक्सेस करना चाहेंगे, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको 4 बाइट्स आगे जाना। तो आप कौन सी बाइट को एक्सेस कर रहे होंगे, 4 को, और इसके साथ कौन कौन सी बाइट्स आपके पास आएंगी, 4 5 6 7। ठीक, सो आपको ये पता चलता है कि आपने जो नंबर इंटीजर एक्सेस करना है एरे से, तो आपको 4 के मल्टीपल पे जाके एक्सेस करना है। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, ये हमें 300 अगर इंटीजर एक्सेस करना है तो हमें बाइट्स में कितना आगे जाना है, तो 300 इंटू 4, 1200 बाइट्स, यानी कि 1200 बाइट हमें जाके एक्सेस करनी है। ठीक है जी। सो इससे हमें पता चल गया कि 1200 कैसे आ रहा है। सो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम A300 को लोड करते हैं, और लोड करके किस पे रखते हैं, T0। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है T0 पे, जो कुछ पड़ा है वो क्या है, A300 को ऐड करना है H में। H किस में पड़ा है, S2 में। सो हम S2 में क्या ऐड करते हैं, T0। ठीक है जी। और इसको रख देते हैं T2 में। और आखिर में हमें क्या करना है, ये सब कुछ क्या करना है, स्टोर करना है किस पे, A300 पे। सो अगेन वो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन बनेगी, फर्क क्या होगा कि हमारा सोर्स क्या होगा, T2 होगा, और डेस्टिनेशन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, हमारा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है कि वो T1, और इसमें क्या होगा, 1200 के स्टार्ट में हम चले जाएंगे। ठीक है जी। सो अब हम पहला स्टेप कर चुके हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि सी की कोड को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, असेंबली की इंस्ट्रक्शन। और ये कौन कर रहा था, कंपाइलर कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इसी इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में। तो वो बड़ा आसान है। ठीक है जी, आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर, लोड वर्ड का ऑप कोड आपको पता है कि लोड वर्ड का ऑप कोड 35 है। 35 की बाइनरी आपके पास आ जाएगी। RS क्या है आपका, T1। तो T1 आपके पास यहाँ से आ गया 1001। RT क्या है आपके पास, RT आपका जो है वो T0 है। तो T0 की बाइनरी यहाँ पर आ जाएगी, नंबर आप देख सकते हैं। और 1200 की बाइनरी आपके पास कांस्टेंट में आ जाएगी। फिर आप एडिशन करें, एडिशन आपके पास R फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन, उसका आउटपुट तो 0 हो गया। RS उसका क्या होगा, RS उसका S2। ठीक है जी। और RT उसका क्या होगा, T0। और RD क्या होगा, T2। और शिफ्ट अमाउंट 0, और फंक्शन कोड उसका क्या होता है, 32। 32 की बाइनरी आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। लास्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आप देखें क्या कर रहे हैं, ऑप कोड 43 है। आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स अगेन बेस एड्रेस है। ठीक है जी, जो कि T1 है। आपका डेस्टिनेशन क्या है, RT, जो कि T2 है। और आपका जो कांस्टेंट है वो 1200 और 1200 की बाइनरी ऊपर आपके पास है। सो इस तरीके से आप एक सी के कोड को हमने देखा कि किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। सो हमने अब ये चीजें देख ली। अब मैं चाहूंगा कि आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इसकी करें। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 में आई गेस ये काम भी किया हुआ था। सो इसको रिवाइज करें और बेहतर तरीके से इसमें अंडरस्टैंडिंग लाएं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। 2 लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी हमने एक्सप्लेन की हुई हैं आपके पास लेक्चर में। आप लोग इनको देखिएगा, और बल्कि देखी होंगी आपने। और मैं बस ये बता दूं कि शिफ्ट लेफ्ट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि उतने बिट आपके पास डाटा को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देती है। शिफ्ट राइट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उतने बिट आपके पास डाटा को राइट की तरफ शिफ्ट कर देती है। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये बड़ी डिटेल से चीजें मौजूद है, आप उधर से कंसल्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे डिस्कशन सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, और मैं अटेंडेंस जो है वो सबको दोबारा से कहूंगा कि जो बाद में जिन्होंने अटेंडेंस अभी तक नहीं अपलोड की वो अपनी अटेंडेंस अपलोड कर दें। जी, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। मैं सबको एक सेकेंड अनम्यूट कर दूं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछें। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब भी आप डिस्कशन सेशन में जो लेक्चर हम आपसे कहें वो देख के आएं, ताकि आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। जी क्वेश्चंस पूछ लें, जिन जो स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं।